हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की खबर के बारे में यानी आज की न्यूज़ क्या है उसके बारे में बात होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आपके लिए आपको जानना जरूरी है। जैसे बदलेगा जिला आवंटन, 36,206 होंगे प्रतीक्षारत, भर्तियों में तेजी लाए आदित्यनाथ योगी, अध्यापकों की भर्ती पर योगी के सख्त निर्देश। कहा गया है जो पद हैं 31,661 उनको जो है एक सप्ताह में भर लिया जाए। अगली न्यूज है 21 के बाद यानी 21 सितंबर के बाद राज्यों की सहमत से खोले जा सकेंगे स्कूल। बीएड की काउंसलिंग 19 अक्टूबर से, टीजीटी संस्कृत कला, पीजीटी कला का इंटरव्यू सोमवार से। तो ये न्यूज़ें हैं कुछ, उनको जानेंगे। तो पहली न्यूज है बीएड की काउंसलिंग 19 अक्टूबर से। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020 की काउंसलिंग आगामी 19 अक्टूबर को कराई जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने शनिवार को इसका प्रस्तावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 19 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 8 नवंबर तक चलेगी। नवीन सत्र 9 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। अमिताभ वाजपेयी ने बताया है पहले यह प्रक्रिया 21 सितंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन कई अभ्यर्थियों के अर्हता पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा अभी चल रही है तथा उनके परिणाम आने शेष है। इसके चलते यह बदलाव किया गया है। अमिताभ वाजपेयी ने बताया है खाली सीट को पूल काउंसलिंग तथा प्रत्यक्ष प्रवेश के माध्यम से भरा जाएगा। इस बार भी काउंसलिंग शुल्क 750 रुपये निर्धारित किया गया है। जिन अभ्यर्थियों को निजी शिक्षण संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश की सुविधा दी जाती है वह इस वर्ष अनुमन्य नहीं होगी। तो बीएड की काउंसलिंग जो है 19 अक्टूबर से शुरू होगी, ठीक है, और कब तक चलेगी? 8 नवंबर तक, ठीक है। ये हमारी पहली न्यूज है। दूसरी न्यूज है, देखिए जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें मेरिट का क्रम क्या रहेगा, इसके बारे में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने कहा है। लिखा है मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। सतीश द्विवेदी जी ने बताया है 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य SC/ST और OBC की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। ST वर्ग के योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर इस वर्ग की 1133 सीटें खाली रह गई थी। यानी कह सकते हैं क्रीमी लेयर, जो बंदे मेरिट में सबसे ऊपर होंगे, जो आपकी लिस्ट है 67,867, इसमें जो है OBC SC/ST जनरल वर्ग के जो भी बंदे मतलब जो भी स्टूडेंट हैं, तो जो टॉप रैंक पे हैं यानी कह सकते हैं जिनकी मेरिट अच्छी है, सबसे पहले वो भरे जाएंगे। बाद में जो है उनसे निचले क्रम के अभ्यर्थी भरे जाएंगे। 31,661 चयनित जो प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। अब देखना है इसमें SM रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है सेकेंड लिस्ट में जो है SM जाएंगे, शिक्षा मित्र जाएंगे, ठीक है। अगली न्यूज है, कल तो मैंने इसके बारे में बताया था, भर्तियों में तेजी लाई योगी जी ने कहा है बेसिक शिक्षा परिषद में 31,661 शिक्षक भर्ती एक हफ्ते में पूरी कर ली जाए। देखिए जो आधे पद थे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रोक लिए गए थे शिक्षा मित्रों के लिए। तो योगी जी ने कहा है जो रोके गए हैं उनको रोका रहने दीजिए, और 31,661 पद जिन पर जो है कोर्ट ने कहा है कि आप भर्ती कर सकते हैं उन पर जो है भर्ती प्रोसेस शुरू करिए, ठीक है। और भी न्यूज है, सपा बसपा सरकार से ज़्यादा नौकरियां दी है, इसकी भी बात इन्होंने कही है। और 3 साल में इन्होंने कहा है हमने जो है लगभग 3 लाख भर्तियां करी हैं। बाकी ये तो आप जानते हैं क्या हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती जो है 60-65 कट-ऑफ पर ही होगी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो 31,661 जो भर्ती होगी वो 60-65 कट जो कट-ऑफ होगा उसी पर होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जो दूसरी वाली होगी ये पता नहीं वो किस पे होगी, ठीक है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अगर पहली 60-65 पर होगी तो दूसरी भी 60-65 पर ही होगी, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है बदलेगा जिला आवंटन, 36,206 होंगे प्रतीक्षारत। आइए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक की जिला आवंटन सूची 3 माह बाद फिर से बदलेगी। 69,000 पदों के सापेक्ष 1 जून को जिस तरह से 67,867 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ था और 68,754 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ठीक उसी तरह अब 31,661 पदों के
पदों पर चयन के लिए जिला आवंटन किया जाएगा, जबकि 36,206 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भर्ती है वो 2 चरणों में इस बार पूरी होगी। यह नौबत इसलिए आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती का फैसला लंबित है। हालांकि भर्ती के कट ऑफ अंक प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है। ठीक है, प्रदेश सरकार जिस तरह से 31,000 से अधिक पदों पर चयन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ाने जा रही है, वह कार्य 13 जून को भी शुरू हो सकता था, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ के 2 जजों ने प्रश्नों के जवाब का विवाद खत्म कर दिया था। उस समय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका की सुनवाई करने पर जोर दिया था। उन्होंने 31,661 पदों पर भर्ती करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, सरकार नहीं चाहती तो उस समय सभी पदों की रुकी काउंसलिंग पूरी करा लेती। अगर सरकार चाहती तो करा सकती थी और नियुक्ति पत्र शीर्ष कोर्ट का फैसला आने के बाद वितरित करती। अब उसी प्रक्रिया को सीएम योगी आगे बढ़ा रहे हैं। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने 21 मई यानी 21 मई को भर्ती के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती करने के लिए राज्य सरकार को छूट दी थी, क्योंकि भर्ती की लिखित परीक्षा में 45,357 शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया था। उनमें से 8,018 शिक्षा मित्र उत्तीर्ण हुए थे, बाकी चयन से दूर थे। इतने पद रोकने की वजह शिक्षा मित्रों से जुड़ी याचिका थी। शिक्षा मित्र 69,000 भर्ती का कट ऑफ अंक बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। 68,500 भर्ती की तरह कट ऑफ की मांग कर रहे थे, 40-45 की मांग कर रहे थे। बेसिक शिक्षा परिषद अब 31,661 पदों के लिए जिला आवंटन की नई सूची नए तरीके से तैयार करेगी। उसकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। शासन ने इसके लिए 1 सप्ताह की मियाद तय की है। इस कार्य का पूरा हो पाना खासा मुश्किल है। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने बताया है कि अभी उन्हें इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिला है। तो देखिए, जो भर्ती है वो 31,661 पदों पर होगी, जो सीएम योगी जी ने कहा है। बाकी 36,206 लोग जो हैं वो उनको वेट करना पड़ेगा। अगली न्यूज है 21 के बाद राज्यों की सहमत से खोले जा सकेंगे स्कूल। तो केंद्र सरकार जो है, लिखा है कोरोना संक्रमण के बीच जेईई मेंस और नीट जैसी परीक्षाओं को कराने के बाद अब स्कूल को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 31 सितंबर के बाद राज्यों की सहमत से स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि बच्चों को भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी है। फिलहाल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े स्कूलों ने इसे लेकर प्लान जारी कर दिया है। इसके लिए अभिभावकों की सहमति मांगी है। अभिभावकों को भेजे गए प्लान के अनुसार 11वीं और 12वीं के बच्चों को सिर्फ सोमवार और मंगलवार आना होगा, जबकि 10वीं के बच्चों को बुधवार और गुरुवार आना पड़ेगा। 9वीं के बच्चों को शुक्रवार और शनिवार आना पड़ेगा। इसके साथ बच्चों को लंच पानी की बोतल के साथ मास्क सैनिटाइजर भी अनिवार्य रूप से लाना होगा। हालांकि स्कूलों की ओर से भेजा गया है कि प्रस्ताव ज़्यादातर अभिभावकों को भा नहीं रहा है। फिलहाल केंद्रीय विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि किसी भी बच्चे पर स्कूल आने का दबाव नहीं होगा। मतलब जो स्कूल हैं वो 21 से खोले जाने के लिए केंद्र सरकार मन बना रहा है, और वह चाहता है कि राज्य क्या चाहते हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं। और 11वीं और 12वीं के बच्चों को सोमवार और मंगलवार बुलाया जाएगा। 10वीं के बच्चों को बुधवार और गुरुवार बुलाया जाएगा। 9वीं के बच्चों को शनिवार को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार का जो है मसौदा तैयार किया जा रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगली न्यूज है टीजीटी संस्कृत कला पीजीटी कला का इंटरव्यू सोमवार से। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सोमवार से प्रवक्ता पीजीटी कला 2016 और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी कला व संस्कृत विषयों का साक्षात्कार शुरू होगा। साक्षात्कार 22 अक्टूबर तक होने हैं। नियत तिथि व समय पर अपने मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है। प्रथम व द्वितीय बैच का रिपोर्टिंग टाइम क्रमशः 9 व 1 बजे है। रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रमशः 12 बजे व 4 बजे है। अभ्यर्थियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर साथ लाना होगा। इसके अभाव में साक्षात्कार के लिए चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। चयन बोर्ड परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो, यानी कह सकते हैं न्यूज़ तो अच्छी होती ही है, काम की न्यूज़ है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।